हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम अ टेम्परेचर 3T टू 2T इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पे बॉडी कूल हो रही है बच्चों 3T से 2T पर 10 मिनट्स में। द रूम टेम्परेचर इज T, एज्यूम दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है बच्चों यहाँ पर। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स विल बी। नेक्स्ट 10 मिनट में बेसिकली क्या बॉडी का टेम्परेचर होगा, ये बेसिकली आपको फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो अगर आपका की कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर की कंसेप्ट जो यूज होगा वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ही अप्लाई होगा यहाँ पर। अगर ये कंसेप्ट है क्लियर तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग? तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहता है T1 इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहाँ पे लेते हैं हम टी एवरेज। ठीक है, टेम्परेचर का एवरेज लेते हैं और इसको माइनस करते हैं टी सराउंडिंग से। तो टी एस यहाँ पे टी सराउंडिंग है और ये टी एवरेज टाइम है, सॉरी एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, अब इस कंडीशन को लगाएंगे और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस कंडीशन को हमको अप्लाई करना है। ओके, तो लगाते हैं इस कंडीशन को। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस 1 की। तो केस 1 में बच्चों बोला गया है कि इन 10 मिनट्स के अंदर, इन 10 मिनट्स इट कूल्स फ्रॉम 3T टू 2T। ओके, तो लगा दीजिए इस कंडीशन को जो मैंने आपको बताया था। तो 3T माइनस 2T ये हमारा इनिशियल था, इसके बाद हो गया फाइनल 2T। तो 3T माइनस 2T, टाइम कितना लगा बच्चों उसको 10। तो 3T माइनस 2T इक्वल्स टू 10। कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी के, इसका एवरेज कैसे लेंगे 3T प्लस 2T डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्वेश्चन में हमको T गिवन है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे 3T माइनस 2T हमारे पास T आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू के 3T प्लस 2T 5T। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5T अपॉन 2 माइनस T। तो इसको आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये फाइनली बचेगा आपके पास 3T बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 बार जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा बच्चों k की वैल्यू हमारे पास 1/15। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई बच्चों k की 1/15 आ गई। ये केस 1 के अकॉर्डिंग हमने k फाइंड कर लिया, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब क्वेश्चन में बोला गया है इन नेक्स्ट 10 मिनट it cools from 2T to some temperature T। तो क्वेश्चन में बोला कि अब 2T से कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर चला गया। अब सपोज करिए इसको मान लिया आपने T डैश। तो ये आपने कितना मान लिया बच्चों, टेम्परेचर T डैश मान लिया। अब इसकी कंडीशन क्या होगी? तो इसकी कंडीशन लगाते हैं बच्चों हम। तो इसकी कंडीशन हो जाएगी बच्चों, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2T हमारे पास इनिशियल था, अब फाइनल टेम्परेचर हो गया T डैश जो हमने माना है। अगेन 10 मिनट की बात करिए, के की वैल्यू हमको मालूम है बच्चों कितनी है, के की वैल्यू 1/15 हमने कैलकुलेट करी थी। तो ये हमें एवरेज निकालना है 2T प्लस T डैश डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी T है बच्चों हमारे पास। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं और अंदर वाले इस टर्म को हम छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमने लिखा बड़े ब्रैकेट में और अंदर वाला टर्म हमने छोटे ब्रैकेट में लिखा। ये टी डैश है बच्चों। ठीक है, टी डैश। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2T माइनस टी डैश डिवाइडेड बाई 10। इसको जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1/15 तो चली जाए, 2T प्लस टी डैश माइनस टी अपॉन 2। तो ये फाइनल बचेगा बच्चों आपके पास टी डैश बाय 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे 15 टू जा 30 और ये 10 है। तो ये आ जाएगा 2T माइनस टी डैश इक्वल्स टू, ये हमने 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया T डैश बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 6T माइनस 3T डैश इज इक्वल्स टू T डैश। इसको और फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास T डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6T माइनस टी सॉरी इक्वल्स टू T डैश प्लस 4T डैश। तो ये आ जाएगा 6T इक्वल्स टू 5, सॉरी जस्ट सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसको आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 60
इज इक्वल्स टू, आपको बेसिकली टी डैश चाहिए, तो टी डैश निकालने के लिए तो इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी डैश प्लस सॉरी 3t डैश, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6t इक्वल्स टू 4t डैश। तो t डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 6t/4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2t। तो फाइनल ऑप्शन आ गया बच्चों 3/2t। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है, सॉरी थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ 3/2t। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ which is 3/2t. So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।